आज फिर इन्होंने यही किया है, अतीक अहमद के मर्डर के नीचे जो है अपने सारे काले चिट्ठे दबाने की तैयारी है। मैं मिट्टी में तो हर एक को मिलना है, ठीक है, कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मिट्टी में हर एक ने जाना है। इस जो ये जश्न मनाया जा रहा है ना, ये संदेश है मुसलमानों के लिए। आप समझ रहे हैं, अतीक अहमद का मर्डर जो है वो ये बताने के लिए है कि हम किसी को कुछ नहीं समझते। आप लाख जो है कोर्ट कोर्ट चिल्ला लीजिए, लाख आप प्रशासन लोकतंत्र चिल्ला लीजिए, होगा वही जो हम कहेंगे। बाहर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके इंटरव्यूज़ भी देखे मैंने, वो बता रहे हैं कि उन्हीं गाड़ियों से तो वो भी उतरे जो हत्यारे आए थे। हाँ। कि श्री राम जी का नाम का जो ये नारा लगाते हैं, ये अपनी जो गलती है उसे ढकने के लिए है। क्योंकि जय श्री राम का नारा लगाते ही जो वो एक टिपिकल माइंडसेट लोगों के दिमाग में ना, जो जिनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम भरा हुआ है, उनके लिए बड़ा आसान है इसको कवर अप करना। वो तुरंत झंडे लेके, बैनर लेके इनके पीछे आके खड़े हो जाएंगे। कीजिए एनकाउंटर। क्या इन चारों पे, तीनों चारों पे बुलडोजर चलेगा जिन्होंने कल हत्या की है? क्या कारण है कि वो जब अतीक और उसके भाई को उन्होंने गाड़ी से उतारा, आप उन्हें चला के भी ले जा रहे हैं, क्या आपको ये नहीं पता था कि क्या किस तरह की वो, वैसे इनका जो सारा तंत्र है वो बड़ा अपडेटेड है, क्या इनको नहीं पता था कि जान का खतरा है या कुछ हो सकता है? और अगर नहीं भी पता था तो भी आप इस तरह के व्यक्ति को, जिसका आपको पता है कि एक बैकग्राउंड ऐसा है कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है, वो खुद शंका जाहिर कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है ये बोलने के लिए कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। मैम, प्रयागराज में कल गोली चलती है और सरेआम पुलिस की मौजूदगी में जो है अतीक अहमद और उसके भाई को मार दिया जाता है। इस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखो, जब से असद का इनकाउंटर किया गया था, असद का भी जिस तरह से इनकाउंटर किया गया है, उसके बाद ये चीज़ क्लियर थी। मतलब कुछ घंटों के अंदर ही मेरे ख्याल से दोनों बाप बेटे को दफन करने की तैयारी कर दी गई थी। और ये जहाँ तक मैं समझती हूँ इसको, कि पुलिस की इसमें नाकामी नहीं है। पुलिस को जो काम दिया गया, पुलिस ने वो बखूबी किया, पुलिस ने वो काम बखूबी किया है। हमने न जाने कितने प्रोटेस्टों में हम लोग रहे हैं, जहाँ हमको पुलिस वाले जब हमें धकेलते हैं, जिस तरह से वो हमें पकड़ पकड़ के ले जाते थे, नबकि ना हम बलात्कारी, ना हम आतंकवादी, ना हम कहीं, ना हम माफिया, हम कहीं नहीं आते। हम नॉर्मल प्रोटेस्टर्स हैं जो छोटी बड़ी इश्यूज़ को लेके हम प्रोटेस्ट करते हैं। जब हमारे साथ पुलिस इतनी बर्बरता करती है तो किस तरह, क्यों, क्या कारण है कि वो जब अतीक और उसके भाई को उन्होंने गाड़ी से उतारा, आप उन्हें चला के भी ले जा रहे हैं, क्या आपको ये नहीं पता था कि क्या किस तरह की वो, वैसे इनका जो सारा तंत्र है वो बड़ा अपडेटेड है, क्या इनको नहीं पता था कि जान का खतरा है या कुछ हो सकता है? और अगर नहीं भी पता था तो भी आप इस तरह के व्यक्ति को, जिसका आपको पता है कि एक बैकग्राउंड ऐसा है कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है, वो खुद शंका जाहिर कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है ये बोलने के लिए कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। जो सीधी बात है, जो पुलिस को काम दिया गया वो पुलिस ने बखूबी किया। उन्हें इन दोनों को मारना था, क्योंकि सीधी बात एक है कि करण थापर के इंटरव्यू के बाद सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा, मोदी सरकार पे सीधे सीधे उंगली है पुलवामा के लिए। ना वो अडानी पे बोलना चाहते हैं तब भी दूसरी तरफ उंगली कर देते हैं। आज फिर इन्होंने यही किया है, अतीक अहमद के मर्डर के नीचे जो है अपने सारे काले चिट्ठे दबाने की तैयारी है। पर क्या इसके पीछे ये वजह लगी, जैसे योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया, मिट्टी में मिला देंगे, तो जो इसको जो भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं वो इसको देख रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, दुनिया में भी उनके पापों का जो फल है वो उन्हें भुगतना पड़ता है, ऐसे बयान दिया। देखिए, मैं मिट्टी में तो हर एक को मिलना है, ठीक है, कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मिट्टी में हर एक ने जाना है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा कम्युनलाइज करने की कोशिश ना करें। कोई भी किसी भी धर्म का हो, अगर माफिया है, गुंडा है, क्या कह सकते हैं उसे, अपराधी है, तो वो अपराधी है। इसमें अपनी जो कहते हैं ना, अपनी पीठ ठोकने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये शर्मिंदगी की बात है कि योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के सामने, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के समय में, जहां उनको ये दिखाना चाहिए था कि मैंने अगर इसको यहाँ तक बुलाया है, गुजरात से इसको यहाँ तक लेके आया हूँ, वहाँ से यहाँ तक तो सुरक्षित आ गया, यहाँ से आगे क्यों नहीं जा पाया? क्या निकल रहा था उसमें? क्या 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 बोलने वाला था वो ऐसा कि आप उसको इतनी भी सुरक्षा नहीं दे पाए? आपको अपनी न्यायपालिका पे वो नहीं है, विश्वास नहीं है ना। आप यही कह रहे हैं कि कोर्ट है, इसको बंद करिए। अब कल सारे लोग यही करने लगेंगे, जिनके केसेस हैं, जो 4-4 साल, 10-10 साल, 20-20 साल से, 40 साल से कोर्टों में धक्के खा रहे हैं। अब वो सबका इंसाफ सड़कों पे ही होगा, क्योंकि सरकार ने बता दिया। इस इंसाफ को लेकर जो है वो क्या इंसाफ है? जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, जश्न इसलिए मनाया जाता है, आप क्या है कि एक भीड़ जो है, एक भीड़ एक तरफ जश्न मनाती हुई दिखती है तो दूसरे को वो
इस जो ये जश्न मनाया जा रहा है ना, ये संदेश है मुसलमानों के लिए। आप समझ रहे हैं, अतीक अहमद का मर्डर जो है वो ये बताने के लिए है कि हम किसी को कुछ नहीं समझते। आप लाख जो है कोर्ट चिल्ला लीजिए, लाख आप प्रशासन लोकतंत्र चिल्ला लीजिए, होगा वही जो हम कहेंगे, ठीक है। वैसे हमारे हिंदुओं में कहावत है कि होई है सोई जो राम रची राखा, लेकिन राम जी की मर्जी से कुछ नहीं होता। आज की डेट में वो होता है जो सरकार चाहती है। और पुलिस भी, मैं आपको कई ऐसे वीडियोस फोटोज़ दिखा सकती हूँ जहाँ हम लोगों को पुलिस किस तरह से पकड़ के ले जा रही है। आप उस वीडियो को देखिए, मतलब जिस तरह से उस लड़के को बाजू पकड़ के ऐसे झुलाता हुआ उसे ले जा रहा है, तो क्या ये क्लियर नहीं है उसके हाव भाव से कि उनको पता है क्या होने वाला है। और बाहर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके इंटरव्यूज़ भी देखे मैंने, वो बता रहे हैं कि उन्हीं गाड़ियों से तो वो भी उतरे जो हत्यारे आए थे। हाँ, जो वहाँ पर मौजूद थे वो लोग, उन लोगों का कहना है कि इन लोगों को यहाँ पर लाया गया है। एक सवाल और ये भी है कि जिस तरह से उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद नारा जय श्री राम का गूंजा, बाकी जो घटनाएं और हुई हैं लिंचिंग की, उनमें भी यही नारा दिखाई देता है। आप एक सनातन धर्म से आती हैं, कैसे देखती हैं? देखिए सीधी बात है, मैं पहले भी कहती रही हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि श्री राम जी का नाम का जो ये नारा लगाते हैं, ये अपनी जो गलती है उसे ढकने के लिए है। क्योंकि जय श्री राम का नारा लगाते ही जो वो एक टिपिकल माइंडसेट लोगों के दिमाग में ना, जो जिनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम भरा हुआ है, उनके लिए बड़ा आसान है इसको कवर अप करना। वो तुरंत झंडे लेके, बैनर लेके इनके पीछे आके खड़े हो जाएंगे। वहाँ आप चिल्ला रहे हैं कि आप, योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर चिल्ला रहे थे कि आप माल्यार्पण करेंगे उनका जो माफियाओं का है ना, तो उनके यहाँ क्या हो रहा है? बिल्किस बानो के जो अपराधी है, जो बलात्कारी हैं, उसके बच्चे के जो हत्यारे हैं, क्या आप उनका मंचों पर स्वागत नहीं कर रहे हैं? आपके अपने जो कैबिनेट है उसमें कितने जो सर्वेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, 80% से ज़्यादा, 82% यूपी की गवर्नमेंट में जो यूपी सरकार है उसके विधायकों में 82% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। कीजिए एनकाउंटर। क्या इन तीनों चारों पे बुलडोज़र चलेगा? जिन्होंने कल हत्या की है, क्या बुलडोज़र चलेगा? बुलडोज़र चलाने से, सड़कों पे हत्या करने से अगर क्राइम रुक जाता तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश की इतनी दुर्दशा नहीं हो रही होती कि वो बिहार से क्राइम में आगे आ गया। जहाँ उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति निकले हैं, आज वहाँ सबसे ज़्यादा जो है माफिया ही निकल रहा है। और माफिया का कोई वो स्टैंडर्ड नहीं है कि वो पॉलिटिकल माफिया है या लैंड माइन का माफिया है, वैसा कुछ नहीं है। माफिया क्या है कि एक तंत्र इकट्ठा हो गया, एक तरह के लोग इकट्ठे हो गए, अब उन्होंने अपने आप की एक वो समझ ली है कि मेरी मोनोपोली है, यहाँ पे मेरी दादागिरी, यहाँ पे मेरी दादागिरी, यहाँ पे मेरी दादागिरी। और इस दादागिरी को पॉलिटिकल होने के लिए उनकी सीढ़ी आसानी से बनती है। ये जो अभी गए हैं ना, इन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया ना, इनको कोर्ट तुरंत बेल देगी, और नहीं भी देगी तो इन तीनों चारों की भी वो करने में सरकार को कोई गुरेज नहीं है। जहाँ उन्होंने अतीक अहमद को मारा, ये 3-4 भी बलि चढ़ जाएंगे, तब इनके घर वाले जो हैं उनके लिए कुछ बेनिफिट हो जाएगा। मैम, जिस तरह से हम पूरा मामला देखते हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अपराध मुक्त जो है प्रदेश हमने बनाया है। 100% से भी ज्यादा एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश में पड़े हैं। किस तरह से इसको देखते हैं? एनकाउंटर प्रदेश, बाबा का प्रदेश कहा जाता है। देखिए, बाबा का प्रदेश तो भगवान तो बहुत सारे विराजते हैं, पर बाबा का प्रदेश जो है, अब वो योगी आदित्यनाथ अपने नाम के आगे लगाना चाहते हैं, तो उनके बारे में एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि आप अपने लोगों में, आप एक मैंडेट के साथ हैं, ठीक है। ठीक है, आप सनातनी हैं, दिखते हैं, मतलब भगवा गेरुआ धारण करते हैं और सन्यासियों की वेशभूषा में रहते हैं, और ये जितनी भी उन्होंने अपने बारे में वो बना रखी है, शादीशुदा नहीं हूँ, पिताजी के संस्कार में नहीं गया, और ये जितनी भी बकवासें उनके बारे में हैं, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ कि आप अपने नाम के आगे बाबा रामदेव भी लगाते हैं, बाबा ये भी लगाते हैं, और इन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात मैं कह सकती हूँ कि इन लोगों के दिमाग में धर्म तो कहीं है नहीं, और एक अच्छे क्लियर मैंडेट के साथ हैं। अगर आपको लोगों ने हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया भी है, तो उस मैंडेट के बाद उस जगह के लोगों में अगर आपकी वजह से दिमाग में कोई भी बात आ रही है कि यह हमारे लिए ख़तरा है, हमारी कौम के लिए ख़तरा है, हमारे मज़हब के लिए ख़तरा है, ईसाइयों के ऊपर जो है लगातार हमले हो रहे हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एक क्लियर मैंडेट का आदमी, अगर उसका दिमाग साफ़ है, अगर उसकी मंशा साफ़ है, अगर उसे अपराध मुक्त करना है ना, एक शिक्षित, बेरोजगारी मुक्त, अगर उसे अपना राज्य बनाना है, तो उसको काम करने का तरीका दूसरा होता है। दमन करके
किसी को दबा के आप किसी भी तरह से राज नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं तो लिस्ट उठा लीजिए कहाँ से कहाँ तक जो है ना लोग अभी पैदल गए। अगर इतना सुराज चल रहा होता ना तो कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा मजदूर जो है ना यूपी और बिहार की तरफ नहीं लौट रहे होते। विपक्ष पूरा का पूरा इसको सिस्टम फेलियर मान रहा है और प्रशासन पर भी सवाल उठा रहा है, योगी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। इतनी बड़ी घटना है तो वाकई इस्तीफे तो होने चाहिए, सस्पेंशन भी होने चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ। कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा? राजनाथ सिंह का बयान था ये यूपीए नहीं है, या इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे इसलिए नहीं होते कि यूपीए के टाइम में अगर इस्तीफे दिए जाते थे या उनके जो मंत्रियों को जेल भेज दिया जाता था वो इसीलिए होता था क्योंकि नैतिकता के आधार पे आप काम करते थे। वहाँ नैतिकता बची हुई थी। क्यों? क्योंकि आप लोकतंत्र का जो जनता का मैंडेट है आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या पहले की सरकारों के पास ईडी और सीबीआई नहीं था? क्या वो ऐसे ही सबके ऊपर नहीं बैठ सकते थे? क्या सबकी छातियों पर अगर मूंग दलनी होती तो पिछली सरकारें भी कर सकती थी? पर किसी भी चीज़ को इस तरह से लगातार आप एक ही उसमें चले जा रहे हैं। विपक्ष को आप दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विपक्ष में जो अच्छी आवाज़ है उनको आप अंदर करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो सबसे ख़राब इनकी वो है कि ये किसी की भी बात पे ना तो जवाब देते हैं। इस्तीफे की तो बात मैं आपको बता ही चुकी कि इस्तीफे क्यों नहीं होते, क्योंकि ये यूपीए नहीं है, ये बात क्लियर है। और तीसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आपने दमन का रास्ता ही देखा है और आपने दमन के भरोसे ही ये सरकार चलानी है। क्यों? क्योंकि एक कौम जो है डर के रहेगी, एक जो बेरोज़गार है उसके पास अब बहुत कुछ है करने के लिए। आज यहाँ मारो, कल वहाँ काटो, रैलियों में जाओ, दंगे करो, अब यही रह गया है। और इनके पास इसके अलावा कुछ और है नहीं। जो थके हारे लोग हैं ना अपनी ज़िंदगी से, उनके लिए कुछ करने के लिए इन सरकारों के पास नहीं है। और योगी आदित्यनाथ कितनी भी अपनी पीठ थपथपा लें, कितने भी बुलडोज़र के ऊपर जो है ना लोग जो अंदर कम्युनलिज्म से भरे हुए हैं, आज की डेट में ये सरकारें जो संविधानों के कसम खा के आती हैं उसी संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। तो आज की डेट में मुझ जैसा व्यक्ति जो है, मेरे घर में प्रीएम्बल की इतनी बड़ी कॉपी मैंने अपने घर पे लगा रखी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी स्टैंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। पर मेरे कहने से कॉन्स्टिट्यूशन मेरे कमरे में रखा है मेरे बेड के साथ में, लेकिन उसको पढ़ के मैं उसके बारे में अगर मैं किसी से चर्चा करने चाहूँ तो चर्चा करेगा कौन? वो जो पत्थर मार रहे हैं, वो जो हेटरेट फैला रहे हैं, वो जो लिंचिंग्स कर रहे हैं, कौन करेगा? कौन पूछने आ रहा है? संविधान को तो आप मान नहीं रहे, आप तो गुंडा राज है, ठीक है। और आप ऐसे लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई ना करके आप लोगों को ये बताते हैं कि अगली बार भी करोगे तो हमारी तरफ से कुछ होने वाला नहीं है।